हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है या फिर फेसबुक ग्रुप है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है, सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है, वे बंगला फिल्म के कलाकार थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म के क्षेत्र से। सौमित्र चटर्जी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो फिल्म के क्षेत्र से इनका संबंध था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 में 2020 का ब्लू मून कब दिखा? तो 2020 का ब्लू मून दिखा है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए, 2020 का ब्लू मून 31 अक्टूबर को दिखा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 3, 2020 की दीपावली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैनिक बेस पर मनाई है? तो 2020 की दीपावली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसलमेर के लोंगेवाला सैनिक बेस पर मनाई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसमें कहा गया है कि रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौता नवंबर 2020 आसियान की बैठक में संपन्न हुआ, जिससे भारत ने दूरी बनाए रखा है। तो कौन सा देश उसमें शामिल हुआ है जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आसियान का सदस्य नहीं है और यह ऑस्ट्रेलिया आसियान सदस्य का देश नहीं है और इसमें शामिल हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 6 नंबर का प्रश्न यह है, 151 इंच अष्ट धातु की विजय वल्लभ की स्टैच्यू का अनावरण नवंबर 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, वे किस धर्म से संबंधित हैं? तो 151 इंच अष्ट धातु की विजय वल्लभ की स्टैच्यू का अनावरण किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यह जैन धर्म से संबंधित हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डॉक्टर माइकल ईरानी। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 8, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? तो यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पुरस्कार 2020 यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों के प्रोत्साहन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य ने? तो आपको इस राज्य में से बताना है कौन सा राज्य है जो अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों के प्रोत्साहन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा।
तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 10, यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, यह है विशाल वी शर्मा को। तो विशाल वी शर्मा को यूनेस्को का भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुआ? तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच? तो यह देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो कि नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, इसका भारत और अमेरिका के बीच यह वार्ता हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यह है 12 नंबर का प्रश्न, बिहार के किस छात्र को वर्ष 2020 का इंस्पायरिंग साइंस पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बिहार राज्य की बात आई है, तो बिहार राज्य के किस छात्र को 2020 का इंस्पायरिंग साइंस का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वह मुकेश कुमार हैं। मुकेश कुमार को इंस्पायरिंग साइंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, नवंबर 2020 में इसरो के किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? तो नवंबर 2020 में इसरो के EOS-2 ग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। और इसरो की बात आई है तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वह है के सिवान हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं। और इसरो की जो स्थापना हुई है वह 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, इसमें कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक शिखर सम्मेलन 2020 भारत में संपन्न हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, बिहार में पहली बार किस अस्पताल में लीवर का प्रत्यारोपण किया गया? तो बिहार में पहली बार किस अस्पताल में लीवर का प्रत्यारोपण किया गया है? तो इसका जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी है, IGIMS। इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16, हर घर जल योजना को पूरा करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। तो हर घर जल योजना को पूरा करने का देश का पहला राज्य बना है, वह है गोवा राज्य। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के राज्यपाल हैं वह है भगत सिंह कोश्यारी। तो इतना भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है रुद्रम वन क्या है? तो यह क्या है? यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम वन क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका परीक्षण सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किया गया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण
सुखोई लड़ाकू विमान से किया गया है। और यह पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है 18 नंबर का प्रश्न। 2020 में ग्रीन बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य है। तो 2020 का ग्रीन बजट किस राज्य ने पेश किया है? तो इसका जो आंसर है वह है बिहार, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, गोलकुंडा मास्टर्स गोल्फ चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है अमन राज ने। यह खिताब किसने जीता है? अमन राज ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 और आज का यह लास्ट प्रश्न है। महामारी क्या वे बदलते हैं कि हम कैसे उम्र को संबोधित करते हैं? यह थीम किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का है? तो यह थीम विश्व वृद्धजन दिवस का थीम है और यह थीम 2020 का है। ये याद रखिएगा, यह थीम 2020 का है। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी विश्व वृद्धजन दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो यह है लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और सेट नंबर 4 में। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।